रात के 11:30 बज चुके थे। पलकें भारी हो रही थी, लेकिन नींद अब भी दूर थी। नंदिता अकेली थी। पति 2 हफ्तों के लिए शहर से बाहर गए थे। घर में सन्नाटा था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक और खिड़की से आती हल्की हवा की सरसराहट। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, ठक ठक ठक। नंदिता चौंक गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? थोड़ी देर तक वो सुनती रही, फिर दोबारा आवाज आई, भाभी दरवाजा खोलिए। आवाज जानी पहचानी थी, देवर अर्जुन की। अर्जुन, उसने दरवाजे के पास जाकर पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ? भाभी बस कुछ जरूरी बात करनी थी, प्लीज दरवाजा खोलिए। नंदिता के मन में हलचल होने लगी। अर्जुन और वो एक दूसरे को बचपन से जानते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कुछ अजीब सा महसूस होता था। अर्जुन की निगाहें, उसकी बातों में छिपे इशारे, सब कुछ बदल गया था। उसने दरवाजा खोल दिया। अर्जुन अंदर आया। बाल बिखरे हुए थे, आंखों में बेचैनी थी। भाभी, आपसे कुछ पूछना है। क्या बात है अर्जुन? अगर कभी कोई इंसान आपके दिल के बहुत करीब हो जाए, लेकिन आप जानती हो कि वो रिश्ता नहीं हो सकता है, तो क्या करें? नंदिता थोड़ी देर तक चुप रही। मन पर काबू पाना सीखो अर्जुन। कुछ रिश्ते अगर पार कर गए तो वापस लौटना मुमकिन नहीं होता। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा बहुत देर तक, फिर बोला, मैंने कोशिश की भाभी, लेकिन मैं हार गया। अचानक उसने नंदिता का हाथ थाम लिया। नंदिता की सांसें रुक गई। उसने हाथ झटक दिया। ये क्या कर रहे हो अर्जुन? तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन दिल कहाँ मानता है। नंदिता कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, आज के बाद कभी इस घर में इस तरह से मत आना। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि तुम अभी समझदार नहीं हुए हो। लेकिन एक बात याद रखना अर्जुन, जो रिश्ते लांघते हैं वो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी जला देते हैं। अर्जुन चुपचाप चला गया। वो रात गुजर गई, लेकिन उसकी परछाई नंदिता की जिंदगी में हमेशा के लिए रह गई। उसने उस दिन एक बड़ा फैसला लिया। वो सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक मर्यादा की रक्षक भी थी। उस रात की खामोशी अब एक ताकत बन चुकी थी।